लाइट, कैमरा, एक्शन, मेकअप। ओके, मेकअप भी ज़रूरी है। हाँ, तो पहली बात तो हमने सीखा था कि भाई मैं कोई काम करता हूँ, आज हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और कुछ तरीके भी बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है जो अब तक सीखा है उसकी। मैं कोई काम करता हूँ तो कैसे बोलेंगे हम, है ना। हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, कोई पढ़ाता है, कोई पढ़ता है, कोई खेलता है, कोई नाचता है, कोई मेकअप ही करता है, कोई सोता ही रहता है। हर एक इंसान का क्या है, रूटीन है। क्या है, रूटीन है। हर एक इंसान की अपनी क्या है, हैबिट्स है। क्या है, कुछ लोग ना हैबिट कहते हैं, हैबिट, बी को थोड़ा, इट्स नॉट हैबिट, इट्स हैबिट। एक बार भी बोलना ना कि 2 बार, हैबिट। तो हर इंसान की अपनी हैबिट्स हैं, राइट। तो जो भी कोई काम हैबिट का हो, रोज करने का हो, रेगुलर करने का हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई के बाद सीधा वो वर्ब लगा देते हैं, आई के बाद सीधा हम एक्शन लगा देते हैं, वो काम लगा देते हैं। काम में और नॉन एक्शन में, यानी कि एक्शन में और नॉन एक्शन में, यानी कि वर्ब में और नाउन में डिफरेंस करना आना चाहिए। आपको पता है कि कौन सी वर्ब है, कौन सी नाउन है, बताओ। कैसे पहचान करोगे, कैसे पता आपको कि भाई ये वर्ब है। मैंने अगर कहा मैं 6 बजे उठकर स्कूल जा रहा हूँ, इसमें एक्शन कौन सा है, 6 बजे। 6 बजे कौन सा काम होता है। मैं अगर कहूँगा कि मैं अगर मान लो 6 बजे एक काम होता तो मैं क्या बोलता, क्या आपने 6 बजे कर लिया, 6 बजे हो गया आपका। 6 बजे कोई काम है कि सर मैंने आज है ना सुबह उठते ही 6 बजे किया, पहले तो सर मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, मुझे 6 बजे करना है, मुझे 6 बजे करना है। तो 6 बजे तो काम होता ही नहीं है, तो 6 बजे इज़ नॉट एनी वर्क। उठना काम है, सोना काम है, नहाना काम है, जाना काम है, राइट। 6 तो एक आपने वक्त बताया, मैं नॉन एक्शन बताया है, जो कि काम है ही नहीं। 6 तो एक टाइम है ना। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं कोई काम हूँ, मैं भी काम नहीं हूँ। आपके पास कोई काम हूँ, ये भी काम नहीं है ना। आपके पास भी कोई काम थोड़ी ना होता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि आ रहा हूँ, तो आना इसमें काम है, जिसमें आप बदलाव कर पा रहे हो ना, जिसमें आप बदलाव कर पा रहे हो समय के अकॉर्डिंग, वो काम है। जैसे कि मैं गया था, पास्ट बना दिया, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, जाने की अलग अलग फॉर्म्स हो गई, है ना। वो काम है। या तो आपने काम किया होता है, या कर रहे होते हो, या करते हो, या करोगे। काम के साथ ये ना कर सकते हो, तो काम की हम फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं 6 बजे उठकर स्कूल तक भी काम नहीं, स्कूल कोई काम थोड़ी ना है, स्कूल तो एक इमारत है, बिल्डिंग है ना, एक स्थान है। स्कूल जाना काम है। मैं बर्तन धोता हूँ, मैं भी काम नहीं हूँ, बर्तन भी काम नहीं है। बर्तनों को धोना काम है, वॉश करना काम है। आ रही बात समझ में। अब एक्शन की पहचान अब थोड़ा कई बार ना ये भी ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगा कर भी, जिसमें थर्ड फॉर्म और आईएनजी वगैरह ऐसे लग के ना सूटेबल लगे आपको, तो समझ जाना वो एक्शन है। वो क्या है, एक एक्शन है। अधिकतर आप ऐसे ही पता लगा लोगे। और जिसमें आप फॉर्म्स वगैरह नहीं बना सकते, वो नॉन एक्शन है। जैसे कि मैंने बोला राधा, राधाइंग सुना कभी, आपका नाम राधा है ना, राधाइंग हो सकता है, मोहिताइंग हो सकता है, मोहित रहेगा, दीपक रहेगा, दीपकिंग नहीं होगा, दीपक्स नहीं होगा, है ना, मोहित्स नहीं होगा। हैव यू गॉट इट। अच्छा जी। अब जैसे मैंने कहा गोज हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी, गो में बदलाव आए, तो ये क्या हमारा एक एक्शन है। अरे बात समझ में। तो हमें काम ढूंढना सिंपल, कि काम कौन सा है उसके अंदर। ओके, लॉजिकली थोड़ा सोचेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा काम कौन सा है। काम में ही सारे बदलाव करने हैं, तभी सेंटेंस बनेंगे हमारे। क्योंकि या तो आप काम कर रहे हो, या आपने काम किया था, या आप काम करोगे, है ना, या आप काम करते हो या कर सकते हो, और भी बहुत सारे सेंटेंस करने चाहिए। काम को ही पकड़ना है हमें। मैं काम करता हूँ, आई एक्शन। मैं कोई काम करता हूँ तो एक्शन। ओके, जैसे कि सर मैं लेट आता हूँ रोज, कैसे कहोगे, आई एम सीखा काम ने भी,
लेट आता हूँ, आई कम लेट। फिर से बोलो, I come late. वंस अगेन, I come late. है ना, सबके साथ ऐसे ही आ जाएगा, थर्ड पर्सन को छोड़ के, ही और शी को छोड़ के। आई कम लेट, आप लेट आते हो भाई, यू कम लेट, तुम लेट आते हो, You come late. यू कम लेट। लेकिन मैंने अगर थर्ड पर्सन की बात करूँ, मान लो कि मैंने कहा भाई वो लेट आता है या ये लेट आती है, शी कम्स लेट, दिव्या लेट आती है, दिव्या कम्स लेट, उसमें ऐसे ऐसे लगा देंगे। ओके, मैं बंक करता हूँ क्लासेस, आई आई बंक ऑफ द क्लासेस, ये करती है लड़की, शी बंक्स ऑफ द क्लासेस, ये करता है तो, He bunks of the classes. वो करता है तो, He bunks of the classes. हम करते हैं तो, We bunk of the classes. हाँ इसमें ऐसे नहीं लगेगा, वी बंक ऑफ द क्लासेस। तुम करते हो तो, You यू बंक ऑफ द क्लासेस। वे करते हैं तो, दे बंक ऑफ द क्लासेस, बंक्स नहीं, दे बंक, राइट। आई बंक, यू बंक, दे बंक, ही बंक्स, शी बंक्स। इतना क्लियर है। Yes, sir. उसके बाद अगर हम मना करते हैं तो डोंट लगता है, यानी डू नॉट जिसे हम कहते हैं, ये भी हमने सीखा है। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, Yes, sir. है ना। मैं नहीं पढ़ाता तो, आई डोंट टीच, यानी आई डू नॉट टीच, और डू नॉट को शॉर्ट में डोंट, आई डोंट टीच। कैसे बोलेंगे, आई डोंट टीच। फिर से बोलिए, I don't teach. आई डोंट Teach. टीच। मैं, फिर हमने क्या किया, मिक्स कर दिया इन सब दोनों को। मैं पढ़ाता हूँ बट मैं ये नहीं पढ़ाता, मैं ये करता हूँ बट ये नहीं करता, है ना। आई एक्शन बट आई डोंट एक्शन। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, बट मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, बट आई डोंट टीच हिस्ट्री, राइट। मैं जाता हूँ I go. बट मैं क्लब नहीं जाता, But I don't go to. आई डोंट गो टू क्लब, राइट। मैं पढ़ता हूँ, I study. मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, But I don't waste time. बट आई डोंट किल माई टाइम। वेस्ट भी लगा सकते हैं, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, किल टाइम थोड़ा अच्छा लगेगा, बट आई डोंट किल माई टाइम। ओके, ये तो क्या है आपने, मैं करता हूँ आई एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन। देखो पता लग जाएगा कि हाँ ये लगना है वो लगना है, बट जब तक आप बार बार इनको रिपीट नहीं करोगे ना, तब तक माइंड में आप के सेट नहीं होंगे अच्छे से। ऐसा नहीं होगा कि ये ऑटोमेटिकली तभी निकले स्टार्ट होंगे जब आप इनको हज़ारों लाखों बार करोगे। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। अब बोलेंगे मैं समय खुजली करती रहती हूँ, आई स्क्रैच एंड इच, बट मैं नहाती नहीं हूँ, बट आई डोंट टेक बाथ। कैसे बोलेगी, बट आई डोंट टेक बाथ, है ना, खुजली कर रही थी। अब ये कहेगा सर मैं हाँ तो करता रहता हूँ, सर हिलाता तो रहता हूँ, हाँ समझ में आ रहा है। बोलो, आई सिर हिलाना, हाँ में नहीं, शेक तो ना में सिर हिलाना होता है, हाँ में सिर हिलाना होता है नोड। आई नोड माई हेड, सिर तो हिलाता हूँ मैं, हाँ में। बोलो, आई नोड माई हेड। कुछ समझता नहीं हूँ लेकिन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कैसे बोलेगा, But I don't understand. एनीथिंग, आई डोंट गेट एनीथिंग। ओके, तो ऐसे करके आपको आई एक्शन आई डोंट एक्शन की प्रैक्टिस करें। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। आपने जवाब देना तो सीख लिया, मैं करता हूँ नहीं करता, आई डोंट गो बट आई डोंट गो टू स्कूल। पूछेंगे क्या आप ये काम करते हो, डू यू एक्शन। वो तो आपको दिलजीत ने सिखा दिया, मैं क्या सिखाऊँ। दिलजीत को जानते हो ना, डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करता, डू यू नो, उसने सिखा दिया। अब हम क्या करें उसमें, तो बस डू यू नो ही बोलना है, नो की जगह दूसरा एक्शन लगा दो। उसने नो एक्शन लगाया है, डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू जो भी है, प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स, राइट। सीखा था ना प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है, काम को टालना। तो क्या आप अपने काम टालते हो, No, I don't. कैसे पूछेंगे, Do you? डू यू प्रोक्रेस्टिनेट। Do you? दिलजीत कैसे पूछेगा, Yes. डू यू प्रोक्रेस्टिनेट, आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। बोलो, I don't procrastinate. है ना, करता हूँ तो आई प्रोक्रेस्टिनेट, सिंपल है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो डू यू लगा देना, क्या आप ये काम करते हो वाले सेंटेंसेस में, रेगुलर के सेंटेंसेस में, रूटीन की जब बातें पूछेंगे, क्या आप भी जाते हो मॉर्निंग वॉक पे, Do you go? डू गो फॉर अ, Morning walk. देखो मॉर्निंग वॉक लगाएंगे तो आ मत लगाओ फिर, या तो सिंपल बोलेंगे डू गो फॉर अ वॉक, इसमें ए लगेगा, डू गो फॉर अ वॉक। लेकिन मॉर्निंग वॉक लगेगा तो फिर ए नहीं लगाना आपको, डू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। वंस अगेन, Do you go for morning walk? जाता हूँ Yes, I go for morning walk. लेकिन क्लब नहीं जाता, But I don't go to club.
आई डोंट गो टू क्लब। क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू गो, डू यू गो। क्या आप खेलते हो? Do you play? क्या आप गाली देते हो? Do you abuse? क्या आप नहाते हो? Do you take a bath? डू यू टेक अ बाथ। फिर से बोलो। Do you take a bath? क्या आप अपने काम को टालते हो? Do you procrastinate your work? डू यू प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स। क्या आप कपड़े धोते हो? Do you mop the floor? झाड़ू लगाते हो क्या आप? Do you sweep? डू यू स्वीप। वंस अगेन, Do you sweep? डू यू, Sweep. तो डू यू लगाते जाओ। फिर क्या किया करो, एक एक स्ट्रक्चर आपने कर लिया। अगर आप लोग था कि मैं आई डोंट में अटकता हूँ, कहीं अटकता हूँ, इनको प्रैक्टिस करके अलग अलग से फिर इनको मिक्स करो फिर से, ताकि कॉन्वर्सेशन की तरह से बनाने की कोशिश करो। डू यू गो टू स्कूल? फिर सोचो येस आई गो टू स्कूल बट माई ब्रदर डजेंट गो टू स्कूल, है ना। ऐसे कर करके इनको मिक्स करो फिर जो जो आपने सीखा है। आई गो टू स्कूल बट मैं क्लब नहीं जाता सर, बट आई डोंट गो टू क्लब। गॉट इट? ओके। डू यू एक्शन हो गया, आई एक्शन हो गया, आई डोंट एक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की, है ना। थर्ड पर्सन हमने क्या सीखा था कि एस या फिर एस लगाते हैं जब वो कोई काम करता है, तो हम अपने अलावा किसी और का रूटीन बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपने मदर के अलावा फिर किसी की प्रैक्टिस भी करी है, और की है? कितनों की है। Father की। बस वो तो मैंने करवाया ही था, वो तो दिया ही था। खुद अपने आप से अलग से, जैसे मैंने कहा था भी चाचा का बना सकते हो, भाई का बना सकते हो, सिस्टर का रूटीन बना सकते हो, है ना। कम से कम 5-7 रूटीन बनाकर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला था कि वो क्या करते हैं। कोई भी थर्ड पर्सन उठाओ, उसका ऐसे लगा दो, है ना। किसी सेलिब्रिटी का देखो, पता किसको होता है, रिसर्च करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें वही लिखें जो पता हो, खुद भी हमें दिमाग लगाना है कि भाई वैसा करता है, अंदाज़ा लगा के कुछ भी सेंटेंस बनाने से मतलब है ना हमें तो। और नहीं पता तो आप गूगल का सहारा ले लो, किसी भी सेलिब्रिटी का रूटीन ढूंढ लो, अक्षय कुमार का ढूंढो, जैसे कि 4 बजे उठता है, फिर वो एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, रनिंग करता है ना। सिंपल है। अपना दिमाग लेकिन दौड़ाना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हाथ पैर मारने पड़ेंगे आप लोगों को भी। कई बार बच्चे कहते हैं सर गारंटी से सिखा दोगे, गारंटी नहीं होती बेटा, जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? गारंटी नहीं लेते हम, क्या लेते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, जिम्मेदारी इस चीज़ की है कि प्रैक्टिस इतना कराएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे कि डाउट क्लियर करेंगे, अपनी तरफ जितनी मेहनत होगी पूरा करेंगे। ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी लोगे ना तो ही बात बनेगी। गारंटी नहीं ले सकते इस चीज़ की, स्किल है। स्किल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नोबडी कैन टीच यू, आई हैव सेड दिस मैनी टाइम्स, नोबडी कैन टीच यू बट पीपल कैन हेल्प यू टू लर्न, पीपल कैन हेल्प यू टू लर्न। आई ऑल्सो कैन हेल्प यू। अब हम पीके वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास। पीके मूवी देखिए ना, अपना हाथ पकड़ा, लैंग्वेज ट्रांसफ़र। ऐसा होता तो मैं पहले दिन हाथ पकड़ पकड़ के सबको घर भेज देता, है ना। लो भाई तू इंग्लिश सीख ले, पंजाबी सीख ले, उर्दू सीख ले, सब सीख ले, जो मुझे आता सब सीख ले जा। ऐसा नहीं हो सकता ना। दैट इज़ अ मूवी, बट रियल लाइफ में क्या है, मेहनत से ही अचीव होंगी चीज़ें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके हाँ, तो सर मैं करता हूँ प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस। पूछें कैसे करते हो क्या प्रैक्टिस? डू यू प्रैक्टिस? जवाब मुझे पता है क्या है, नहीं सर मैं नहीं करता प्रैक्टिस। नो आई डोंट प्रैक्टिस, आई डोंट प्रैक्टिस। कौन करता है? थर्ड पर्सन। दीपक सर प्रैक्टिसेस, ऐसा लग गया। लेकिन ये तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, अब थर्ड पर्सन का क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? अभी थर्ड पर्सन का वैसे क्वेश्चन मैंने सिखाया नहीं है ना, अभी थर्ड पर्सन का क्वेश्चन छोड़ो। जब थर्ड पर्सन कोई काम करता है तो ही एक्शन एस लगता है। ओके अगर हम मना करेंगे तो डज नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डज नॉट। वो जाता है तो ही गोज, वो नहीं जाता तो ही डज नॉट गो। और डज नॉट के साथ गोज नहीं आएगा, गो आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डज नॉट एक्शन होता है, ही डज नॉट एक्शन। जैसे आई डू नॉट एक्शन था, ऐसे ही डज नॉट एक्शन। और डज नॉट को शॉर्ट में डजंट। ही डजंट एक्शन कैसे बोलेंगे? अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें एस लगाना है। ये खेलता है, ही प्लेज, है ना, एस लग गया। वो नहीं खेलता, बट ही डजंट प्ले। ये गाली देता है, ये गाली नहीं देती, बट शी डजंट अब्यूज। वंस अगेन, बट शी डजंट अब्यूज। ये इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। वंस अगेन, बट फ्लुएंट पे नहीं सीखता,
but he doesn't learn at Fluentia Institute. Right? इंग्लिश सीखना तो चाहता है, he wants to learn English, but प्रैक्टिस नहीं करता, but he doesn't practice. ओके, ऐसा करके हम प्रैक्टिस करेंगे. अब हमने सीखा कि जब कोई काम चल रहा है इसको तो हैबिट में डाल देना. जब भी चल रहा है चुपचाप आईएनजी लगा दो. पेन को मुंह में डाल के बैठी है, चबा रही है, बोलेगी सर आई एम बाइटिंग पेन. क्या बोलेगी? आई एम बाइटिंग पेन. अब हंस रही है तो बोलेगी सर आई एम, मैं दांत दिखा रही हूँ. कैसे बोलेगी? आई एम लाफिंग. फिर से बोलो, है ना. ये भी होता है, आई एम शोइंग टीथ. ओके, कई बार जरूरी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी करो आप, सेंस होती है. दांत दिखाना मतलब हंसना ही होता है. तो बोलेगी सर मैं अपने दांत दिखा रही हूँ मतलब हंस रही हूँ. आई एम लाफिंग. क्या बोलेगी? और मना करेगी तो नोट लग जाएगा, है ना. इसमें भी आप क्या करो, मिक्स कर दो. पहले तो मना करो, है ना. मैं हंस नहीं रही सर, आई एम नॉट लाफिंग. आई एम नॉट को शॉर्ट में आम कहो, आम नॉट. अच्छा लगेगा बोला हुआ, राइट. आई एम का शॉर्ट क्या बन जाएगा? आम. जैसे कि हम बोलते हैं ना, आम मैंगो वाला खाने वाला आम, रसीला आम, वो कैटरीना वाला, वैसे पी के दिखाते हो टपकता है जो, वो उसमें दिखाते हैं ऐसा टपकता हुआ. जब हम खाते हैं ना आम, पता नहीं कहाँ कहाँ से टपकता है ना. उसमें इतना अच्छा दिखाएंगे, रसीला आम जूस से भरा हुआ, से दबाएंगे आराम से एक बूंद आएगी ना, फिर उस चाट लेती है. लेकिन हम जब खाने लगते हैं ना, पहले तो बाजू समेटनी पड़ती है. आम है, पैर वैर चौड़े करने पड़ते हैं, पैंट पी सकता है, फिर दबा दो, फिर देखते नीचे से फूट गया, नीचे भी है ना. और उसका मुंह भी इतना बड़ा खुल जाता है, वो गुठली भी बाहर आ जाती है उसके. तो जो भी है, हाँ, तो वही वाला आम बोलना है आपको, ठीक है ना. आम, आई एम नॉट. कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट में आई एम नॉट. मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग. आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं खेल रहा. आई एम नॉट, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. आई एम नॉट किलिंग माई टाइम. फिर से बोलो, वंस अगेन. आई एम नहीं, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट किलिंग माई टाइम. आई एम नॉट स्पीकिंग loudly. I'm not speaking loudly. कैसे बोलेंगे? I am not speaking loudly. है ना. तो नहीं कर रहा तो I'm not, कर रहा हूँ तो I am. ओके, अब इनको भी मिक्स कर दो. अपना वेस्ट कर रहा हूँ सर टाइम. I am killing my time. मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, but I'm not practicing. मैं जा रहा हूँ सर, I'm going. मैं घर नहीं जा रहा लेकिन, बट आई एम नॉट गोइंग होम. डोंट नहीं बेटा, आई डोंट हो गया, क्या मतलब क्या हो जाएगा? मैं नहीं जाता, मैं घर ही नहीं जाता. जाते तो हो घर आप लोग, है ना. मैं नहीं जा रहा अभी, आई एम नॉट गोइंग होम. फिर से बोलो, ओके. मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या नहीं खेल रहा? कंचे. पबजी नहीं, कंचे. मैं कंचे नहीं खेल रहा, बट आई एम नॉट प्लेइंग मार्बल्स. फिर से बोलो, क्या बोला? आईएनजी खा गया. आईएनजी खा गई ना आईएनजी. तो सर मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, बट मैं आईएनजी नहीं बोल रही. बट आई एम नॉट स्पीकिंग आईएनजी, है ना. मैं आईएनजी यूज नहीं कर रही, आई एम नॉट यूजिंग आईएनजी. गॉट इट? ओके, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, बट ये नहीं कर रहा, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी. कुछ लोग दूसरे काम में क्या करते हैं? टांग अड़ाते हैं, है ना. इस टांग अड़ाने को क्या कहते हैं? टांग अड़ाना. डू यू नो? पता है आप लोगों को? डू यू नो? बोलो सर नहीं पता. नो, आई डोंट नो. बट दीपक सर को पता है, थर्ड पर्सन को. बट दीपक सर नोज. अच्छा, ऐसा आ जाएगा, है ना. दीपक सर नोज, ऐसा आ गया. टांग अड़ाना क्या होता है? इसको बोलते हैं हम स्टिक नोज. क्या बोलते हैं? अंग्रेजों के वहाँ मानते हैं टांग नहीं अड़ाते. हम तो क्या करते हैं, कोई चल रहा है, हमने क्या क्या टांग अड़ा दी और वो गिर गया, है ना. उसका काम खराब कर दिया. अंग्रेज मानते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप बीच में आ गए, और बीच में आए तो सबसे पहले क्या आया?
नोज आई। तो कहते हैं टांग अड़ाने की इंग्लिश होती है स्टिक नोज इनटू। क्या होती है? क्योंकि इंडिया के हिंदी के जो मुहावरे हैं वो अलग तरीके से बने हैं, कहीं और से निकाले उन्होंने, और इंग्लिश के अलग है, तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करनी होती कभी भी। ओके, हर वर्ड का ओरिजिन अलग है, कहाँ से वो निकल के आया, कैसे बना है, वो तो हमने क्या किया, बस थोड़ा सिमिलर जो लग रहे हैं हमने उनको उसकी हिंदी बता दिया कि ये इसकी हिंदी है। एग्जैक्टली हिंदी ऐसे किसी चीज़ की नहीं होती, सेंस होती है वर्ड्स की, है ना। तो नाक किसी दूसरे काम में क्या करना, टांग अड़ाना क्या बोलते हैं, स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जैसे कि कोई बातें कर रहे हैं ना दो जने, देखें क्या बातें हो रही है, पूछ के आता हूँ। हाँ भाई क्या बात हो गई? मैं कुछ नहीं। अरे भाई को नहीं बताएगा तू? भाई नहीं मानता तू? अरे भाई कुछ नहीं, चल बता, कोई दिक्कत नहीं। अरे बता दे, भाई हूँ यार तेरा मैं। अरे भाई को नहीं बताएगा तू? मतलब चेप हो जाएंगे, है ना। उनको जानना है क्या बात है, उस दिन वो भाई बन जाते हैं आपके। तो मतलब दूसरे काम में टांग अड़ा रहे हैं बेवजह, तो स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। तो क्या आप दूसरे काम में टांग अड़ाते हो? डू यू स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स? हाँ सर मैं तो उड़ाता हूँ, यस यस आई स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। नहीं सर मैं ऐसा काम नहीं करता। नो आई डोंट स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। वो करती है, बट शी स्टिक्स नोज इनटू अदर्स मैटर्स। वो नहीं करती तो शी डजंट स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स, है ना। वो करती है, शी स्टिक्स नोज इनटू अदर्स मैटर्स, बट वो नहीं करती, बट शी डजंट स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। गॉट इट? ओके सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आई एम गेटिंग, फिर से बोलो। लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। बट आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली। आई एम अंडरस्टैंडिंग मत बोलना, अंडरस्टैंड में आई नहीं लगाना होता, रूल ये कहता है। कुछ लोग लगा देते हैं बट वो गलत है, ग्रामेटिकल रॉन्ग है। ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इसको बोलते हैं फिर हम आई अंडरस्टैंड। अगर आप समझ भी रहे हो तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाना है, आई अंडरस्टैंड। वैसे इसका मीनिंग निकाले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से तो क्या बन जाता है, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, है ना, मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन मैं समझ रहा हूँ तो भी आपको बोलना होता है आई अंडरस्टैंड। क्या बोलोगे? आई अंडरस्टैंड। लेकिन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या, गेट का। मैं समझ रहा हूँ सर, आई एम गेटिंग, लेकिन सर प्रॉपरली नहीं समझ रहा, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली, है ना। मैं सर इसके काम में टांग अड़ा रहा हूँ, आई एम स्टिकिंग नोज इनटू हिज मैटर। कैसे बोलेंगे? इनटू हिज मैटर, राइट। बट आपके काम में टांग नहीं डाला सर मैं, बट आई एम नॉट स्टिकिंग नोज इनटू योर मैटर। फिर से बोलो। डोंट नहीं बेटा, नहीं कर रहा बोला मैंने, अभी ये काम नहीं कर रहा मैं, है ना। करता हूँ की बात नहीं, आप ये काम करते हो या नहीं करते वो बात नहीं कर रहा मैं, अभी नहीं कर रहा। अभी मैं इसके काम में टांग अड़ा रहा हूँ लेकिन आपके में नहीं डाल रहा मैं, है ना। आई एम नॉट स्टिकिंग नोज इनटू योर मैटर। फिर से बोलेंगे सर मैं इसके काम में टांग अड़ा रहा हूँ, आपके में नहीं अड़ा रहा। आई एम स्टिकिंग नोज इनटू हिज मैटर, बट आई एम नॉट स्टिकिंग नोज इनटू योर मैटर, राइट। सर मैं क्या कर रहा हूँ? खुजली कर रहा हूँ, बोलो। अरे आप नहीं बोलो ना, मैं कर रहा हूँ तो एक्टिंग करके दिखा रहा था। सर आई एम स्क्रैचिंग, कैसे बोलोगे? हाँ लेकिन मैं इच गार्ड नहीं लगा, बट आई एम नॉट यूजिंग या अप्लाइंग इच गार्ड। मैं सर खुजली कर रहा हूँ, आई एम स्क्रैचिंग माई हेड। वगैरह लगाना चाहो तो हेड लगा सकते हो, हाथ करे तो हैंड लगा दो, या फिर सिर्फ कहोगे खुजली कर रहा हूँ तो एन इच लगाते हैं। बोलो, खुजली कर रहा हूँ, आई एम स्क्रैचिंग एन इच, बट आई एम नॉट अप्लाइंग इच गार्ड। अब अप्लाई लगा दिया तो बेटा यूज़ नहीं लगाना फिर हमें, आई एम नॉट अप्लाइंग इच गार्ड, है ना। सर मैं गाली दे रहा हूँ, बट मैं इसे गाली नहीं दे रहा, आई एम नॉट अब्यूजिंग हिम, है ना। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट किलिंग योर टाइम। सर मैं फ़ोन चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग फ़ोन, लेकिन मैं इसका फ़ोन नहीं चला रहा सर, आई एम नॉट यूजिंग हिज फ़ोन। सर मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग या फिर परचेजिंग अ फ़ोन। कैसे बोलेंगे? परचेजिंग अ फ़ोन, बट मैं आईफोन नहीं खरीद रहा, आई एम नॉट परचेजिंग
आईफोन। सर मैं गाली नहीं देता। I don't abuse. डोंट लगा दिया, वेरी गुड। मैं ही देख रहा था एकदम। मैं गाली देता हूँ सर। I am abusing. हाँ, आई एम अब्यूजिंग हो गया ना। मैं गाली देता हूँ, दे रहा हूँ नहीं कहा मैंने, देता हूँ कहा है। तो मैं गाली देता हूँ, आई अब्यूज। गाली दे रहा हूँ, आई एम अब्यूजिंग। क्या बोलेंगे? I am abusing. आ रहा है समझ में अब? Yes, sir. हाँ, तो सर मैं गाली नहीं देता। I am not abusing. गाली नहीं देता। I don't abuse. आई डोंट अब्यूज। क्या बोलेंगे? I don't abuse. मैं गाली नहीं दे रहा। I am not abusing. आई एम नॉट अब्यूजिंग। आया समझ में? मैं गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज। मैं गाली नहीं दे रहा, आई एम नॉट अब्यूजिंग। पूछें कैसे? क्या आप गाली देते हो? Do you abuse? क्या आप गाली दे रहे हो? Do you abusing? आईएनजी आएगा अब, तो डू नहीं आएगा अब। इज़म आ रही। आर यू अब्यूजिंग? फिर से बोलो। Are you abusing? दे रहा हूँ मैं, Yes, I am. लेकिन मैं इसे गाली नहीं दे रहा। But I don't abuse. आई एम नॉट अब्यूजिंग हिम, बट मैं इसे गाली देता हूँ रोज। But I abuse him daily. आई अब्यूज़ हिम एवरी डे, है ना? रोज़ का काम है आपका, तो आई अब्यूज़ हिम, बट नहीं दे रहा आज, है ना? अभी नहीं दे रहा। आई एम नॉट अब्यूजिंग हिम, बट मैं देता हूँ इसी से रोज़ गाली, बट आई अब्यूज़ हिम। अंतर आ रहा है समझ में? धीरे धीरे अपने आप माइंड समझने लग जाएगा। जब प्रैक्टिस करते रहोगे, ड्रिलिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपका माइंड भी इसके ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा कि कब डोंट लगना है, कब एम नोट लगना है, कब हैव नोट लगना है, कब हैज़ नोट लगना है। ओके, तो आपको आईएनजी की भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मैं ये कर रहा हूँ सर, बट मैं ये नहीं कर रहा, है ना? मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। फिर से बोलो। I am cooking food. बट मैं खा नहीं रहा, But I am not taking. आई एम नॉट टेकिंग फूड। फिर से बोलो। I am not taking food. आई एम नॉट टेकिंग फूड। मैं चिल्ला रहा हूँ सर, I am shouting. आई एम शाउटिंग। कैसे बोलेंगे? I am shouting. या फिर येल लगा सकते हैं, आई एम येलिंग। कैसे बोलेंगे? I am yelling. वंस अगेन, I am yelling. आई एम येलिंग। मैं रो नहीं रहा, But बट आई एम नॉट क्राइंग। मैं हंस रहा हूँ सर, I love laughing. लेकिन मैं इस पर नहीं हंस रहा सर। But I don't. बट आई एम नॉट लाफिंग एट हिम, बट मैं इस पर हंसता हूँ रोज। बट आई लाफ एट हिम, हंसता हूँ, आई लाफ एट हिम, लेकिन हंस नहीं रहा अभी, है ना? इसके ऊपर आई एम नॉट लाफिंग एट हिम। फिर से बोलो। But I am not laughing at him. ओके, बट ये तो हंसता है इसके ऊपर, But he laughs at him. बट ही लाफ्स एट हिम। फिर से बोलो। But he laughs at him. क्या बोला आपने? But इज क्यों आ रहा है? he ही लाफ्स, ही एक्शन एस यस, बट ही लाफ्स एट हिम। पूछेंगे कैसे? क्या आप हंसते हो इसके ऊपर? Do you laugh at? डू यू लाफ एट हिम? ना ना ना, No, I don't. आई डोंट लाफ एट हिम। यही हंसता है बस, But बट ही लाफ्स एट हिम। मैं तो आज हंस रही हूँ सर इसके ऊपर। टुडे I am laughing at him. आई एम लाफिंग एट हिम। आपके ऊपर नहीं हंस रही, बट I don't. आई एम नॉट लाफिंग एट यू। ओके, आईएनजी समझ में आया कैसे करोगे? मैं ये कर रहा हूँ, बट ये नहीं कर रहा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग, बट आई एम नॉट कॉलिंग यू, बट आई एम नॉट कॉलिंग यू। मैं नाच रहा हूँ सर, आई एम डांसिंग, आई एम, Dancing. लेकिन गली में नहीं नाच रहा। But I am not dancing. आई एम नॉट डांसिंग ऑन स्ट्रीट, इन स्ट्रीट नहीं, ऑन स्ट्रीट, है ना? मैं नाच रहा हूँ, बोलो। आई एम डांसिंग, बट आई एम But I am not. नॉट डांसिंग ऑन स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट। हैव यू गॉट इट? अब जब कोई काम चल रहा है तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी है, और जैसे ही काम फिनिश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। कर रहा हूँ तो आईएनजी, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं सीढ़ी ला रहा हूँ, आई एम Nodding. नोडिंग माई हेड, ना मैं सीढ़ी ला रहा हूँ, आई एम शेकिंग माई हेड, मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम Studying. स्टडिंग, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं पढ़ लिया, I have studied. हैव लग जाएगा, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, राइट? जैसे मैंने कहा मैं पढ़ चुका हूँ, या पढ़ लिया हूँ, या मैं पढ़ लिया, कुछ भी कहो। बचपन वाला सीन मत करना, चुका है, चुके है, चुकी है देखना है वाक्य के अंत में, उससे मतलब नहीं है। अब चुका आ जाए, लिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना? मैं पढ़ा कहूँ या कुछ भी कहूँ, मैं पढ़ा हूँ, अभी अभी पढ़ा हूँ भी कह दिया मैंने तो भी ठीक है, कुछ भी तो कह सकते हैं हम। पढ़ लिया हूँ, पढ़ चुका हूँ, पढ़ लिया, सबका मतलब क्या है कि काम फिनिश हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है।
है ना, तो मैं पढ़ चुका हूँ सर, आई हैव I have स्टडीड। फिर से बोलो, I have studied. फिर से बोलो। I have studied. और नहीं पढ़ा तो I No, I आई हैव में ही नोट लगाओ। I आई डोंट स्टडी तो हो जाता है मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो उससे मुझे मतलब नहीं है, अभी की बताओ, अभी अभी पढ़ लिए। I have हाँ पढ़ लिया सर मैं, आई हैव स्टडीड। studied. आज पढ़ लिए ना, मतलब वो अभी काम हो गया। Yes. मैं अभी के काम की बात कर रहा हूँ, वो काम हुआ या नहीं हुआ। आई डोंट में तो क्या हो गया, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कभी भी। मैं नहीं पूछ रहा आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, मैं पूछ रहा हूँ पढ़ लिए, तो बोलो आई हैव स्टडीड। I have studied. नहीं पढ़ा सर मैं, I have not. आई हैव नॉट स्टडीड। फिर से बोलो, I have not studied. मैं बासी ले रहा हूँ। I am sneezing. स्नीज तो भैया छींकना होता है, उबासी लेना होता है यौन। आई एम Yawning. योनिंग। फिर से बोलो, I am yawning. ये तो काम चल रहा है। बोलो ना, I am yawning. योनिंग। और जैसे हो गया, आई हैव हो गया अभी, है ना, मैंने उबासी ले ली। आई हैव योन्ड, योन की थर्ड फॉर्म योन्ड। आई हैव योन्ड। पेन चबा लिया बेटा? हाँ सर पेन मैंने चबा लिया। ऐसे चबा रही? आई हैव बिटन द पेन। बिटन हो जाएगा, बाइट बिट बिटन। आई हैव बिटन द पेन। फिर से बोलो, I have bitten the pen. ये तो आप हैबिट में डालते जाओ, जो भी काम करते जाओ बोल दो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे ही क्लास में आओगे आई हैव कम, जब नहा के आप निकलोगे वॉशरूम से, नहा लिया, किसी को भी पकड़ो बता दो मैं नहा लिया, समझा? अभी आया हूँ नहा के, आई हैव टेकन बाथ। क्या बोलेंगे? I have taken. खाना खाओ, देखो कौन बैठा है, हाँ इधर आ छोटे, खाना खा लिया मैंने। आई हैव टेकन फूड। फिर से बोलो, I have taken food. है ना, जब भी आप कहीं जाओ सबको बोलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाँ क्या हुआ, मैं आ गई। आई हैव कम। क्या बोलोगे? आई हैव कम। कपड़े वपड़े धो के जाके बता के आओ, हाँ कपड़े धो दिए मैंने। आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स। बर्तन धो दिए तो आई हैव वॉश्ड डिशेस, है ना। जैसे खाना बनाओ, खाना बन गया है जाके खा लो। आई हैव कुक्ड। कैसे बोलेंगे? I have cooked. जैसे ब्रश करके जाओगे, दांत दिखा के देखा मेरे दांत, ब्रश कर ली मैंने, आई हैव ब्रश्ड, है ना। तो ये हैबिट में डालो, जरूर नहीं आप किसी को बताओगे ही, खुद भी बोल सकते हो ये चीज़ें। ब्रश कर ली अपने आप, एक बार बोलो आई हैव ब्रश्ड। दिन भर में आप बहुत सारे काम करते हो, है ना, सबके साथ हैव लगा के काम ख़त्म। और जब कर रहे हो तब भी बोल लो। जब ब्रश करना शुरू करो तो बता दो, कोई मत बोलना मुझसे अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग, है ना। जब नहाने घुसो ना तो बता दो सबको मैं नहा रहा हूँ, समझे? आई एम टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग अ, और मैं नहा लिया तो आई हैव टेकन अ बाथ, है ना। तो इन दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस करते हो। मैं ये कर रहा हूँ, ये मैंने कर लिया। मैं ये कर रहा हूँ, आईएनजी कर लिया, थर्ड फॉर्म। जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, चला गया, गोन। आई हैव गोन। खेल रहा हूँ तो प्लेइंग, खेल लिया, प्लेड। बैठा हूँ, काम चल रहा है, बैठने वाला मतलब आई एम सिटिंग, है ना। मैं बैठ गया, आई हैव सेट, राइट। सिट सेट, सेट भी होता है, सिट सेट सिट भी होता है। ओके मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं चला गया, I have gone. आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। हैव यू गॉट इट? समझ गए? आई हैव गॉट इट, Yes, I have got it. आई हैव गॉट इट। समझ रहा हूँ सर अभी, I आई एम गेटिंग। तो इन दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। सारे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अलग अलग कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना के प्रैक्टिस करने हैं आपको। या फिर आप क्या करना, हैव का ही अपने आप में सेंटेंस बना लेना। मैंने ये कर लिया बट ये नहीं किया, मैंने ये कर लिया ये नहीं किया। कुछ सेंटेंसेस आप लिख लो पहले। डू यू वगैरह तो लिखा हुआ, आप ये लिख लेना, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी बट आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। कौन बोलेगा मैं लिख रहा हूँ? am writing, sir. बोलना होता है ना, लिख रहा हूँ मैं, बोलो। I am writing, sir. आई एम राइटिंग। I have written, sir. पूछूंगा तो ही बताओगे, है ना। आई हैव रिटर्न। खुद भी एक हैबिट बनाओ कि मैं जरूरी कि मैं कहूँ तो ही बोलोगे आप, है ना। मैं लिख रहा हूँ तो आई एम लिख लिया,
ओके, मैं कर रहा हूँ, कर लिया, ये चीज़ हो गई। आई एम राइटिंग, आई हैव रिटन। आई एम गोइंग, आई हैव गॉन। आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, आई एम टीचिंग, पढ़ा दिया। आई हैव टॉट, आई हैव, कुछ लोग टीच्ड कहते हैं, टीच्ड नहीं होता, टीच टॉट टॉट होता है। आई हैव टॉट। मैं चेयर पर झूल रहा हूँ, आई एम स्विंगिंग ऑन द चेयर। वैसे चेयर के लिए इन लगना चाहिए, ओके हम लेकिन आदत तौर के चेयर पर ओन लगा देते हैं। ओन भी चल जाता है बट डिपेंड्स ऑन द चेयर एज वेल। जिस इस प्रकार की चेयर जिसमें आर्म्स होती हैं उसके लिए हम इन लगाते हैं। माना जाता है आप उस चेयर के अंदर बैठते हो, है ना, अभी बैठा हो ना, उसके मैं अंदर घुस के बैठा हूँ थोड़ा, तो आई एम सिटिंग इन द चेयर। कैसे बोलेंगे? ओके, मैं स्विंग कर रहा हूँ, आई एम स्विंगिंग इन द चेयर। फिर से बोलो, कर लिया, आई हैव स्वंग, स्वंग, स्विंग स्वैंग स्वंग। ओके, और मैं आपको हाई कर रहा हूँ, आई एम, इसको बोलते हैं वेव एट समवन। फेसबुक पे भी लिखा आता है, दीपक धर्रा वेव्ड एट यू, है ना, समबडी किसी का भी नाम वेव्ड एट यू, यानी उसने आपको हाई किया है, हाथ दिया आपको से। इस वेव को आप जरूर नहीं हाई के लिए यूज़ करो, कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप रिक्शे वाले को रोकते हो, हाँ भैया आई एम वेविंग एट यू, अरे भैया रोक के चलो, चला गया है ना, तो वो क्या है, वो भी वेव होता है। तो आई एम वंस अगेन, अब तो निकल गए, काम हो गया, कर लिया मैंने, वेव, आई हैव वेव्ड, आई हैव वेव्ड। क्लियर है? मैं अपनी मूंछों को, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्विर्ल मस्टाश। मूंछें होती है मस्टाश, तो मैं अपनी मस्टाश को क्या कर लूँ, ट्विर्ल कर रहा हूँ। ट्विर्ल होता है घुमाना। बोलो, आई एम ट्विलिंग माई मस्टाश। मैंने अपनी मस्टाश ट्विल कर ली, हो गया। आई हैव ट्विल्ड माई मस्टाश। फिर से बोलिए, आई हैव ट्विल्ड माई मस्टाश। मैं अपने बालों में हाथ मार रहा हूँ, आई एम रफलिंग, है ना, रफल में एंजी लगा दो, आई एम रफलिंग माई हेयर। मैंने रफल कर लिया, मैं अपने बालों में हाथ मार लिया, आई हैव रफल्ड माई हेयर, राइट। अब आपको क्या करना है, मैंने ये कर लिया बट ये नहीं किया। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बट आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं नहा लिया सर, आई हैव टेकन बाथ। फिर से बोलो, फिर से बोलो, लेकिन अभी कपड़े नहीं पहने हैं, बट आई हैव नॉट पुट ऑन क्लोथ। आई डोंट क्यों आ रहा बेटा, आई हैव नॉट पुट ऑन क्लोथ्स। मैंने ब्रश कर ली सर, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। फिर से बोलो, लेकिन क्या नहीं किया नहीं किया अभी, अभी ब्रश किया है बस। तो कुर्ला करने क्या होता है, रिंस माउथ। तो मैंने अभी रिंस माउथ नहीं किया, बट आई हैव नॉट रिंस्ड माई माउथ, है ना। फिर से बोलो, मैंने ब्रश कर लिया अपने दांतों पे, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। अब नोट वाला बना दो, बट रिंस नहीं किया, बट आई हैव नॉट रिंस्ड माई माउथ, राइट। माउथ होगा क्योंकि कुल्ला मुंह का करते हैं। और कुछ लोग गार्गल लगा देते हैं जब भी कुल्ला करने की बात होती है। गार्गल तो गरारे करना होता है, गरारे समझते हो ना। तो मैं गार्गल क्या कर रहा हूँ, गड़गड़ कर रहा हूँ। बोलो, आई एम गार्गलिंग। उसमें स्पीड कर दो। हाँ, मैंने गरारे कर लिए, आई हैव गार्गल्ड। फिर से बोलो, आई हैव, लेकिन कुर्ला नहीं किया है मैंने, बट आई हैव नॉट रिंस्ड माई माउथ, है ना सर। मैंने लिख लिया बट मैंने नोटबुक में नहीं लिखा, बट आई हैव नॉट रिटन इन नोटबुक। मैंने चाय पी ली सर, आई हैव टेकन टी। कॉफ़ी नहीं पी, बट आई हैव नॉट टेकन कॉफ़ी। सर मैं शादी में चला गया, आई हैव गॉन टू अ वेडिंग पार्टी। फिर से बोलो,
लेकिन अपनी शादी में नहीं गया. But I have not बट आई हैव नॉट गॉन टू माई वेडिंग. फिर से बोलो. बट आई हैव नॉट गॉन टू, आई हैव गॉन टू वेडिंग बट आई हैव नॉट गॉन टू माई वेडिंग. मैरिज भी लगा सकते हो. ओके. Yes, सर मैंने खाना खा लिया. I have taken food. आई हैव टेकन फूड. लेकिन सर मैंने बर्गर नहीं खाया. But I have not taken burger. आई हैव नॉट टेकन बर्गर. वंस अगेन. I have not taken burger. एम नोट, हैव नोट. हैव है ना, काम नहीं हुआ. एम नोट तो होगा मैं नहीं कर रहा, नहीं खा रहा. मैंने नहीं खाया पे आ गया. मैंने ये कर लिया बट ये नहीं किया. सर मैंने कोर्स तो ले लिया I have taken course. बट प्रैक्टिस नहीं की कभी. बट आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड. कभी नहीं किया ना तो साथ में एवर भी लगा दो. आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड एवर. कभी नहीं की ना मैंने. आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड एवर. राइट. Yes, sir. हाँ, तो मैं बोल तो लिया सर. आई हैव स्पोकन. बट मैं आपसे नहीं बोला. बट आई हैव नॉट स्पोकन टू यू. फिर से बोलो. But I have not spoken to you. हाँ सर, मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया. आई हैव लगाओगे ना. आई हैव किल्ड माई टाइम. आई हैव, बट मैंने क्या वेस्ट नहीं किया, आपका समय वेस्ट नहीं किया. बट आई हैव नॉट किल्ड योर टाइम. मैंने अपना समय वेस्ट किया है सर. आई हैव किल्ड माई टाइम बट मैंने आपका समय वेस्ट नहीं किया. बट आई हैव नॉट किल्ड योर टाइम. आई हैव नॉट किल्ड Your time. सर मैंने बालों में तेल तो लगा लिया. I have आई हैव अप्लाइड ऑयल. my head. अब देखो एक चीज़ और है. अप्लाई की जगह आप सीधा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. ऑयल अपने आप में एक्शन भी होता है. आई हैव ऑयल्ड माई हेयर. ऑयल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. ओके. तो मैंने बालों में तेल लगा लिया. कैसे कहोगे? आई हैव ऑयल्ड माई हेयर. लेकिन सर कंघी नहीं की. बट आई हैव नॉट combed my hair. Once again. But I have not combed But I have not combed my hair. मैंने सिर्फ जूते पहन लिए. I have shoes. I have, पहनना क्या होता है? worn. wear भी होता है. wear की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? worn. या फिर कह सकते हो आप put on. put on की थर्ड फॉर्म put on ही रहेगी. put होता है. I have put on the shoes. But socks तो नहीं पहनी. But I have not put on socks. फिर से बोलो. जूते पहन लिए बट जुराब नहीं पहनी. I have put on shoes but I have not put on socks. Right? सर मैंने गोलगप्पे खा लिए. I have taken water bowls. गोलगप्पे ही बोल सकते हैं, नो इशू. जो खाने पीने की चीज़ें हैं, रहन अपना कुजीन है खाने पीने का. और उसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं पहनावा होता है, अटायर वगैरह, साड़ी है, पाजामा है, तो उनको सेम एज इट इज़ बोल सकते हो आप. पजामे को पजामा ही बोलना. है ना. गॉट इट. हाँ, तो वैसे अगर कई वर्ड्स के इंग्लिश मिल जाए तो वो भी लगा देना. तो वाटर बॉल्स भी कह सकते हो आप, गोलगप्पे भी कह सकते हो, समोसा भी कह सकते हो, ट्रायंगुलर पाई भी कह सकते हो, जलेबी भी कह सकते हो, फनल केक भी कह सकते हो. नहीं पता तो अपना जलेबी ठीक है, वही सही मानी जाती है क्योंकि इंग्लिश बनानी भी नहीं होती. बट कईयों की घूम फिर के ज़बरदस्ती बना दी गई हैं तो हम बोल लेते हैं. लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह में देखो ना तो जलेबी आपको जलेबी ही मिलेगी. लेसन्स वगैरह में आप देखोगे इंग्लिश के तो जलेबी ही मिलेगी, वहाँ पे फनल केक भी नहीं मिलेगा आपको. गॉट इट. Yes, sir. ओके. तो भाई मैंने गोलगप्पे खा लिए. आई हैव टेकन गोलगप्पे, वाटर बॉल्स. लेकिन मैंने क्या नहीं खाया? पिज़्ज़ा नहीं खाया. बट आई हैव नॉट टेकन पिज़्ज़ा. फिर से बोलो. But I have not taken pizza. है ना. तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म. ऐसे करके आपको सभी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करने का एक और तरीका बता रहा हूँ. सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो क्या करना. अब आपने सीख तो लिया है कि आई डोंट भी आता है, आई एक्शन भी आता है, ही एक्शन एस आता है, ही डज नॉट एक्शन आता है. मैं जाता हूँ, आई गो. मैं नहीं जाता, आई डोंट गो. वो जाता है, ही गोज़, बट वो नहीं जाता, ही डजंट गो. मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता. वो खेलता है, वो नहीं खेलता. वो समय वेस्ट करता है, वो नहीं करता. ही डजंट किल टाइम. मैं करता हूँ समय वेस्ट, आई किल टाइम. मैं नहीं करता, वो समय वेस्ट करता है, वो नहीं करता. वो खुजली करती है, शी
scratches मैं खुजली करता हूँ, आई स्क्रैच नहीं कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ, वो तो सच बता गई, आई एम स्क्रैचिंग, अभी खुजली कर रही हूँ सर मैं हम तो रेगुलर की बात कर रहे हैं, करता हूँ मैं। सर आप ऐसे हो क्लास में ना, खुजली और क्यों आदमी ऐसे बैठा रहेगा, कभी सर ना देख ले नहीं तो पकड़ लेंगे है ना। ऐसा वैसे हुआ एक बार, एक बच्चा ऐसे करके बैठा था, ऐसे से करा, पर क्या हुआ, सर खुजली हो रही है, कर ले फिर, मैं सर आप पॉइंट आउट करोगे, आई एम स्क्रैचिंग, पकड़ के उठा दोगे मेरे ऊपर ही सेंटेंस बनने लग जाएंगे सारे तो ऐसे ऐसे करके बैठा तो ऐसे नहीं बैठना आपको टाइट हो रहा है, ऐसे मुट्ठी खींच रहा, मैं क्या हो गया ओके हाँ, तो मैं खुजली करता हूँ, आई स्क्रैच एन इच, मैं नहीं करता, आई डोंट स्क्रैच एन इच, वो करती है खुजली, शी स्क्रैचेस एन इच, वो नहीं करती, तो शी डजंट स्क्रैच एन इच। अब आपको क्या करना है, पता है कहाँ डजंट आता, कहाँ पर क्या आता है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें एक ही एक्शन लेना है और सभी अपने घर के मेंबर्स को या अलग अलग मेंबर्स को याद करना है कौन उस काम को करता है, कौन नहीं करता। जैसे आपने ले लिया स्वीप, झाड़ू लगाना, अब आंख बंद करो अच्छे से और सोचो, करो आंखें बंद, ध्यान दो बेटा इस बात पे कि स्वीप, झाड़ू लगाना, अब अपने से शुरू करना है आपको। मैं झाड़ू लगाता हूँ, नहीं लगाता भाई, मैं तो नहीं लगाता, क्या बोलूँगा मैं, नो आई डोंट स्वीप, लेकिन वो बोलेगी लड़की ना, आई स्वीप। फिर सोचो मम्मी के बारे में, मम्मी लगाती हैं, हाँ मम्मी लगाती हैं, माई मदर स्वीप्स। ऐसे दिमाग सोच सोच के आप बोलना स्टार्ट करोगे ना, माई मदर स्वीप्स। फिर सोचो फादर, नहीं फादर तो नहीं लगाते, माई फादर डजंट स्वीप। और कौन करता है सोचो, अब और कौन है मेंबर, मेंबर को सोचो पहले, भाई, अब भाई के बारे में सोचो, लगाता है, नहीं वो नहीं लगाता, माई ब्रदर डजंट स्वीप। अब देखो और कौन है नेक्स्ट मेंबर, सिस्टर है, हाँ वो लगाती है कभी कभी, माई सिस्टर स्वीप्स, है ना। ओपन योर आइज नाउ। इसमें क्या है, आप सोचोगे ना, आपके माइंड को समझ में आने लग जाए कौन उस काम को करता है, कौन नहीं करता, और कहाँ पे डज लगना चाहिए, कहाँ पे डज नॉट लगना चाहिए, कहाँ पे आई डोंट लगना चाहिए, कहाँ पे आई एक्शन लगना चाहिए। ये थोड़ा ड्रिलिंग करनी पड़ेंगी आपको, ऐसे बैठ के एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। हालांकि मैं तो करवाऊंगा ही आपको काफ़ी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा, बाकी अगर आप लोग करोगे तो फिर बोलते हैं सोने पे सुहागा, क्या बोलते हैं, है ना। हम तो देखो प्रैक्टिस छोड़ेंगे नहीं अपनी तरफ से कसर, लेकिन आप लोग भी करोगे तो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुहागा ऑन द गोल्ड ये सर सुहागा तो हिंदी में नहीं पता क्या चीज़ है, इंग्लिश में ऐसे नहीं होगा, इंग्लिश में बोला जाता है चेरी ऑन द केक। क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक। ऑन द केक, मतलब केक है, केक पे चेरी और रखे ना, मज़ा आ गया सर, चेरी ऑन द केक। कुछ चीज़ें ना कुछ काम की नहीं होती, बट वो ना वैल्यू बढ़ा देते हैं उस चीज़ की, मैंने देखा है ना। जैसे हम घर पे खाना बनाएंगे अपना ऐसे ही देसी सा रख देंगे, लेकिन जब वो टीवी में या डिशेस वगैरह दिखाते हैं ना बनाई हुई, उन पे वो धनिया के पत्ते डालेंगे, है ना, थोड़े बहुत पुदीने, वो बेवजह डेकोरेशन के लिए, वो डेकोरेशन ऐसे करके लेके आएंगे, खाने का मन करेगा, बट जब उसको खाते हैं ना, वो सबसे गंदी चीज़ वही लगती है। फिर याद आता अपना बर्गर ही बढ़िया, अपना देसी वेसी जैसा तला पला है वही खाओ है ना। हाँ, तो कुछ चीज़ें डेकोरेशन के लिए होती हैं, तो इसी को जैसे ऐसे चेरी, नॉर्मल केक अच्छा नहीं लगा, उसमें चेरी लग गई ना, सॉफ्टी लेते हैं हम, सॉफ्टी खाली खाली से लगेगी बिना चेरी के, जब उसके ऊपर 4-5 चेरी रखी है ना, ओहो हो अब लगी सॉफ्टी सी, है ना। तो सोने पे सुहागा हो गया, वो क्या हो गया, सोने पे सुहागा। इंग्लिश में बोलते हैं चेरी ऑन द केक, क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, चेरी ऑन द केक। ओके। एंड इफ यू ऑल्सो प्रैक्टिस एट होम, इफ यू ऑल्सो डू ड्रिलिंग ऑन योर ओन, इट मीन्स दैट विल बी चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर तो मज़ा आ जाएगा। गॉट इट, तो समझ गया मैं सर, आई हैव गॉट इट, मैं नहीं समझा, आई हैव नॉट गॉट इट, आई हैव नॉट गॉट इट, मैं समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग इट, मैं समझ गया, आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट, मैं नहीं समझा आई हैव नॉट गॉट इट प्रॉपरली, प्रॉपर्ली। अच्छे से नहीं समझा ओके, तो आज के लिए काफ़ी, लेट्स Call it कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो।